नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताऊंगा कि कैसे मध्य प्रदेश में अब जिन चुनावों की आहट है उस चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने में जुट गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल हाल ही में जो उपचुनाव हुए और इसमें जो प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, उससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गदगद है। माना यह जा रहा था कि ये दिवाली किसकी मनेगी ये तय होगा इस उपचुनाव के नतीजों से। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जबरदस्त दिवाली मध्य प्रदेश में मनाई है और इसके बाद अब जो अगले चुनाव मध्य प्रदेश में संभावित हैं वो है निकाय चुनाव। ये एक बड़े चुनाव होंगे और माना जा रहा है कि अगले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2023 में, उससे पहले इस उपचुनाव में जिस भी राजनीतिक दल को जीत हासिल होगी, ये जो निकाय चुनाव आएंगे उसका पलड़ा 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी होगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को खुश करने में जुट गए हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे दरअसल 3 बड़ी वजह है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और कर्मचारियों के जो आर्थिक स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए अब 12% से ज्यादा जीएसटी वाली जो चीजें हैं, यानी 12% जीएसटी जिन वस्तुओं पर सेवाओं पर लगता है, यदि उसकी खरीदारी आप करते हैं तो आपको नगद भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से। दरअसल ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है 2 वजहों से। पहला ये कि 12% जीएसटी जिन चीजों पे है, यदि उनकी खरीदारी होगी तो इससे राजस्व बढ़ेगा राज्य सरकार का। लेकिन यदि कर्मचारी और अधिकारी इन वस्तुओं को खरीदते हैं जिन पे 12% जीएसटी लगती है, तो सरकार कुछ नगद भुगतान अपनी तरफ से करेगी अधिकारियों और कर्मचारियों को। इसके लिए कई स्लैब बनाए गए हैं। 12% से ज्यादा या फिर 12% तक की जीएसटी वाला कोई सामान खरीदते हैं अफसर, यानी पहला और सेकंड, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास के ऑफिसर्स, यदि वो ये वस्तुएं खरीदते हैं तो उन्हें 4000 रुपए तक का नगद भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, यदि वो खरीदते हैं 12% जीएसटी वाली कोई चीज वस्तु, तो उन्हें 3000 रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। और यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोई 12% जीएसटी वाली चीज खरीदते हैं तो उन्हें 2000 रुपए का नगद भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से। शर्त है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये डिजिटल पेमेंट होनी चाहिए, यानी आपने जो सामान खरीदा है उसका भुगतान डिजिटली किया हो, कैश नहीं। डिजिटल इससे ताकि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, उसे बढ़ावा मिले। इसके साथ ही आपको करना क्या होगा, कर्मचारियों को करना यह होगा कि जब भी वो कोई सामान खरीदेंगे, ये 31 मार्च 2021 तक ये योजना लागू है मध्य प्रदेश में, ये भी हम बता दें। यदि कर्मचारी अफसर कुछ खरीदते हैं तो इन्हें जो एक आवेदन अपने एचओडी को, यानी जो विभाग के आला अधिकारी हैं, उन्हें देना होगा। उसमें उन्हें खरीदे हुए सामान की जानकारी देनी होगी और इसके साथ ही यह भी दिखाना होगा कि जो बिल का भुगतान है वो डिजिटल किया गया है, यानी कैश पेमेंट नहीं हुई है, डिजिटल पेमेंट हुई है। और ऐसे में फिर उसे इस योजना का लाभ मिल सकेगा। लेकिन क्यों चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने में जुट गए हैं शिवराज सिंह चौहान और कैसे, वो हम आपको आगे भी बता रहे हैं। ये एक योजना थी जिसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी 2 बड़े फैसले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किए हैं कर्मचारियों के हित में। पहला फैसला यह था कि उनका जो एरियर है 7वें वेतनमान का, 7th पे कमीशन का जो एरियर उनका बकाया है, उसमें जो तीसरी किस्त है जो मिलनी थी उन्हें, उसका जो अटकी पड़ी है, काफी टाइम से रुकी हुई है, उसका 25% जो भुगतान है वो सरकार ने कर दिया था। और इसके बाद ही दिवाली जब आई थी तो दिवाली में भी यह फैसला किया गया था कि कई कर्मचारी जिनकी कुल तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, उनका ध्यान रखा गया था और उसमें 10,000 रुपए का एक तरीके से त्योहार का उनके लिए एक गिफ्ट, तोहफा जिसे हम कहते हैं, वो दिया गया था कि 10,000 रुपए तक के वो उपहार या फिर कोई सामान खरीद सकते हैं, वो राशि सरकार की तरफ से जाएगी। ये एक बड़ा फैसला किया गया था। तो ये 3 बड़े फैसले बीते कुछ दिनों में कर्मचारियों के लिए लिए गए हैं। संकेत साफ है, कर्मचारियों को लेकर के हमेशा से ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार पे ये आरोप लगते रहे हैं कि कर्मचारियों का भला नहीं करती है, उनका ध्यान नहीं रखती है। कांग्रेस हमेशा हमलावर रही है उन पर और
अब ये कहा जा रहा है कि इन फैसलों से आने वाले निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि कर्मचारियों का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो उन्हें मिल सके, भाजपा को मिल सके और निकाय चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीते, जैसे कि हाल ही में उपचुनाव में जीती है। क्योंकि यदि वो ऐसा कर पाने में सफल होती है तो फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की राह कांग्रेस के मुकाबले आसान हो जाएगी।